बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अब्दुल बासित अहमद है और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम क्विज ऐप फायरबेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ index.html की। इसके अंदर हम फायरबेस बूटस्ट्रैप का जो कोड है, बेसिक कोड, हम वहाँ से ले लेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से। ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और हम इसको एडिट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ बेसिक यूआई बना लेते हैं। मेन कंटेनर पे हमारे पास क्लास आ जाएगी bg info। इसको हम रेंडर करके भी देख सकते हैं। ये हमारे पास मेन स्क्रीन है। इसके अंदर सबसे पहले हमें शो करना है क्वेश्चन। ये हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन का पार्ट है। इसके अंदर हम ये करेंगे एंड क्वेश्चन 1। इसी हेडिंग के ऊपर हम ये शो करेंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए एंड हम इसको एक पैराग्राफ में लिखेंगे। क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 10। इस 5 का हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। इसको हम नॉर्मल रखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डमी रख रहे हैं और मैं यहाँ पे लॉरेन पिक्सम टेक्स्ट रखता हूँ। पेज रीलोड करेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 10 एंड ये मेरे पास क्वेश्चन। इसके नीचे हमें शो करने हैं ऑप्शन। इसको हम थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर लेते हैं, राउंडेड। ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। एंड पैडिंग, ये सेंटर में आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन एंड इसके नीचे हमें ऑप्शंस शो करने हैं। ऑप्शन 1। इसी तरीके से मैं 4 डमी ऑब्जेक्ट्स, डमी डाटा बना लेता हूँ। पेज रीलोड करेंगे। ये मेरे पास इसके ऑप्शंस हो गए। थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर लेते हैं फॉन्ट साइज के हवाले से।
उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें बटन पे ही अलग से देना पड़ेगा। ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए। इस ऑप्शंस पे अभी हमारे पास ये सारी चीजें तैयार हो गई, इसको हम सेंटर में लेकर आ जाते हैं। ये हमारे पास सेंटर में आ गया। ये हमारे पास क्विज क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 10, ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा और इसके नीचे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट की जानिब, इसको हम थोड़ा सा मजीद पैडिंग वगैरह दे देंगे। ठीक, अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। एंड सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले लोकली जावास्क्रिप्ट किस तरीके, लोकली हमारे पास फायरबेस क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से रेंडर होंगे, देन हमारे पास हम आगे मूव कर सकते हैं। एंड हम जो है आगे डेटाबेस इसके अंदर कनेक्ट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो मेरे पास यहाँ पे एक एरे मौजूद है, क्वेश्चन ऑफ एरे, जिसके अंदर मेरे पास पहले तो क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शंस का एक और मजीद उसके अंदर एरे है, एंड करेक्ट आंसर का एक ये एरे है, यानी करेक्ट आंसर इसके अंदर मौजूद होगा जिसके अंदर हम चेकिंग करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन है रेंडर क्वेश्चन। इस फंक्शन के अंदर हम अपना सारा रेंडर वाला काम करेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम रेंडर क्वेश्चन बनाएंगे। रेंडर क्वेश्चन करने के बाद हम सारी चीजों के एलिमेंट्स आईडी से गेट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी आईडी लेंगे, आईडी करंट क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन var current question document dot get element by id current question। सेम ऐसे ही मजीद कुछ चीजें लेंगे। इसके बराबर में हमने बनाया है टोटल क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन हो गया। देन हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन जिसमें शो होगा हम उसकी भी आईडी लेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास एक ये रॉ है जिसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस शो होंगे। अब ऑप्शंस मल्टीपल हो सकते हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके पेरेंट पे हम एक आईडी देंगे और पेरेंट के अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे हम यहाँ पे इसके अंदर जो है फिल करवाएंगे। तो आईडी दे देते हैं इसकी, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब सबसे पहले करना ये है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल इंडेक्स नंबर इक्वल टू 0। उसके बाद सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चंस का एरे है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फिल करते हैं करंट क्वेश्चन नंबर, करंट क्वेश्चन डॉट इनर एचटीएमएल
इक्वल टू क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर प्लस 1। बेसिकली ये इंडेक्स नंबर हमने किस लिए बनाया है कि हम अपने क्वेश्चंस का जो काउंट चलाएंगे, जो करंट नंबर जो चलाएंगे, तो वो हम इस इंडेक्स नंबर से चलाएंगे। हम इस एरे पर इंडेक्स नंबर देख रहे हैं, जैसे कि पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स। अब अगर मुझे पहला इंडेक्स शो करवाना है तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट इसको 0 रखा और इस नंबर से मैं अपना क्वेश्चन शो करवा सकता हूँ। लेकिन करंट क्वेश्चन के अंदर मैं ये इंडेक्स नंबर नहीं रख सकता, क्योंकि क्वेश्चन 0 कुछ नहीं होता, क्वेश्चन नंबर प्लस 1। यानी अगर 0 भी है तो पहला क्वेश्चन, दैट मीन्स के 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। और अगर हम इंडेक्स बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज दूसरा इंडेक्स रेंडर करते हैं, तो मेरे पास इस इंडेक्स में हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये करेक्ट, हमारे पास करंट क्वेश्चन की इनर HTML इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब हम इसको रेंडर करने के लिए इस फंक्शन को डायरेक्टली इसके बाद चला लेते हैं। सेव किया, पेज रीलोड करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 एंड 10 हमारे पास। अच्छा, ये 10 अभी हमने फिल नहीं करवाया, सिर्फ हमने ये 1 फिल करवाया, तो वो आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं। साथ ही मैं टोटल क्वेश्चन भी फिल करवा देता हूँ। टोटल क्वेश्चन डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे टोटल क्वेश्चन जो कि मेरे पास इस क्वेश्चन के एरे के अंदर मौजूद है वो करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की लेंथ लिख दूंगा, क्वेश्चंस डॉट लेंथ। सेव करेंगे। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास है 10, बट मैं अगर पेज रीलोड करता हूँ तो अब मेरे पास ये जो फिल हो रहा है वो क्वेश्चन की लेंथ, यानी जो मैंने क्वेश्चन वहां पे रखे हैं वो वाले फिल हो रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन मेरे पास 8 हैं और करंट क्वेश्चन मेरे पास इस वक्त जो रेंडर हो रहा है वो 1 है। आगे चलते हैं। अब हमें ये वाला क्वेश्चन फिल करवाना है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन डॉट इनर HTML, ये हमारा HTML का एलिमेंट है जिसको हम फिल करवा रहे हैं। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन रेंडर करना है सबसे पहले। तो क्वेश्चंस इंडेक्स 0, क्योंकि हमारे पास पहला क्वेश्चन रेंडर करना है, डॉट क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको फिल करवा सकता हूँ। और एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंपल करते हैं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है var obj इक्वल टू क्वेश्चंस 0। तो इस obj के अंदर मेरे पास वो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा और अब मैं हर जगह पर obj यूज कर सकता हूँ। obj डॉट क्वेश्चन, पेज रीलोड करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वो क्वेश्चन शो हो गया, ये जो क्वेश्चन 1 है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शो कर दिया। क्वेश्चन के बाद अब मुझे यहाँ पे ऑप्शंस का, यानी जो मैं इसके नीचे ऑप्शंस हैं वो मुझे यहाँ पे शो करवाने हैं इसी क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन हमारे पास एरे की सूरत में है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का देखें, ऑप्शन के अंदर देखें, तो ये मेरे पास एरे की सूरत में है। तो इसको हम थोड़ा सा मजीद स्ट्रक्चर करेंगे। अब मेरे पास ये एरे है, तो इसके लिए मैं लूप चलाऊंगा। I less than obj dot options dot length obj, क्योंकि मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड i प्लस प्लस। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो आंसर पेरेंट का जो पेरेंट है इसके अंदर HTML फिल करवाना है। लेकिन HTML कौन सा फिल करवाना है कि मेरे पास ये जो कॉलम है, कॉलम भी हो, साथ में उसके अंदर बटन हो और बटन के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास वहां से आए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर पेरेंट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू
यहाँ पे प्लस लगाने का मकसद ये है कि अगर हम लूप चलाते हैं और सारे ऑप्शन के लूप चलाते हैं तो वो जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला है वो ही जाके फिल होगा, क्योंकि अगर हम इक्वल करते हैं तो पिछली वाली चीज खत्म होकर नई वाली चीज आ जाती है। अगर हम लूप चलाएंगे तो हमारे पास पिछली चीज खत्म होती जाएगी, अगली वाली चीजें आती जाएंगी और सबसे लास्ट वाला लाके फिल होके खड़ा हो जाएगा। बट हमें तो सारे चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पर प्लस इक्वल करेंगे। प्लस इक्वल टू के बाद अब यहाँ पे मुझे HTML लिखनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बैकटिक। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैकटिक एंड बैकटिक के अंदर पूरी HTML मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दी। अब क्या होगा कि हमारे पास आंसर पैरेंट की इनर HTML प्लस इक्वल टू होती जाएगी इस बटन के, और इस बटन के अंदर मुझे इस ऑप्शन 1 की जगह पर मुझे शो करना है अपने इस ऑब्जेक्ट की इस अरे की वैल्यू। सो $, कर्ली ब्रैकेट एंड ऑब्जेक्ट डॉट ऑप्शंस और आई, क्योंकि आई में हमारे पास आइटरेटिंग नंबर मिलेगा एंड देन हमारे पास ये शो हो जाएगा। चेक करते हैं, पेज रीलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हुआ ये कि मेरे पास जो एक्चुअल ऑप्शंस हैं वो ये हैं 1 2 3, बट मेरे पास ये पुराने वाले जो हैं वो भी आ रहे हैं। हमने जावास्क्रिप्ट में क्या किया है कि हमारे पास जो प्लस इक्वल टू लगा दिया है, दैट मीन्स के पहले वाले मौजूद रहे और अगले वाले आके उसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पे इस हिसाब से काम बिल्कुल सही हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में ही हम एक काम और भी करेंगे। एक काम ये करेंगे कि आंसर पैरेंट डॉट इनर HTML इसको यहाँ से लूप चलने से पहले खाली करवा देंगे, ताकि मेरे पास जो फंक्शन चल रहा है इनर HTML पहले खाली हो जाए और फिर उस ऑप्शन के एरे के तमाम ऑप्शन वहां पर रेंडर हो जाए। पेज रीलोड करेंगे। अब मेरे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, अब आते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। अब इसके ऊपर हम क्लिक करके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रीवियस भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक फंक्शन में बना रहा हूं चेक क्वेश्चन का, जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज रिसीव करेंगे A और B, और कंडीशन ये लगाएंगे अगर A बराबर है B के तो स्कोर को प्लस प्लस कर दे। अच्छा, अभी हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो इंडेक्स नंबर था यहाँ पे 0 लिखा है, और हमने ये जो ऑब्जेक्ट निकाला है वो हमने यहाँ पे भी 0 लिखा है। तो हम एक काम ये करते हैं कि इसको यहाँ पे इंडेक्स नंबर कर देते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। हमें उसके बाद क्या करना है कि जब हम नेक्स्ट वाला काम करेंगे, नेक्स्ट वाले पे जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस इंडेक्स नंबर को प्लस करेंगे और उसके बाद यही रेंडर क्वेश्चन वाला पूरा फंक्शन दोबारा चला देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चेक क्वेश्चन में हमारे पास स्कोर प्लस प्लस होगा। एक और हम फंक्शन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर प्लस प्लस एंड रेंडर क्वेश्चन अगेन चल जाएगा। अब इस फंक्शन को हम चला के देखते हैं। इस पेरेंट के बाद div p-3 and text center, button btn-start and btn- इसको हम सक्सेस रखते हैं। टेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट। ऑन क्लिक पर हम अपना फंक्शन चला देंगे। चेक करते हैं, पेज रीलोड करेंगे। अब अगर हम देखें तो इस वक्त मेरे पास क्वेश्चन पहला रेंडर हो रहा है। जब मैं नेक्स्ट करता हूं तो दूसरा क्वेश्चन, ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन और उसके सारे ऑप्शंस
नेक्स्ट करेंगे तीसरा क्वेश्चन, तो काउंट मेरा तीसरा, क्वेश्चन भी तीसरा और बटन्स ऑप्शंस भी सारे तीसरे। इसी तरीके से मेरे पास ये सारी चीजें चल रही होंगी। आगे चलते हैं मजीद। अब हमें चेक क्वेश्चन करना है, यानी कि जब मैं किसी ऑप्शन पर क्लिक करूं तो मुझे इसका स्कोर प्लस या माइनस हो जाए और सारी चीजें हो जाए। अच्छा, एक और काम भी हम कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को टेक्स्ट सेंटर भी कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट, हमारे पास ये सारी चीजें आ रही। आगे चलते हैं। अब हमें करना है चेक क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर हमारे पास इफ ये वाला काम होगा यानी a बराबर होगा b के, तो स्कोर प्लस प्लस हो जाना चाहिए। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का फंक्शन दोबारा चला देंगे। दैट मीन्स के नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यानी जैसे ही चेक क्वेश्चन का बटन क्लिक हो, यहाँ पे हमारे पास चेकिंग करे, स्कोर प्लस हो रहा है तो स्कोर प्लस हो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेगा। कॉपी करेंगे। अब ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन चेक क्वेश्चन वाला फंक्शन है, वो मुझे चलाना है इस बटन के क्लिक पर, ऑन क्लिक। अब यहाँ पे मुझे वो दो वैल्यूज पास करनी है, ए और बी, यानी इस ए बी के अंदर ए मेरा यूजर का जो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा वो होगा और बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर यूजर के सिलेक्ट वाला ऑप्शन मैच कर जाता है करेक्ट आंसर से, दैट मीन्स कि उसने सही ऑप्शन सिलेक्ट किया है और इसका स्कोर प्लस हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज किस तरीके से पास करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिख दिया कि हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज पास करेंगे। जो वैल्यू मैंने यहाँ पे शो की है वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये हमारे पास हो गई कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑप्शंस में जो ऑप्शन की यूजर की वैल्यू होगी। और सेम ऐसे ही मैं लिखता हूँ obj डॉट करेक्ट आंसर, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोनों में से जो भी एक अगर दोनों मैच कर जाते हैं, कि अगर ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, पेज रीलोड करेंगे, कि अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो दैट मीन्स ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यही मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यही टेक्स्ट मेरे पास इसके क्वेश्चन के ए पैरामीटर के अंदर भी भेजा गया होगा और इस करेक्ट आंसर इसका जो भी होगा, और अगर वो मैच कर जाता है तो मेरे पास वो आंसर आ जाएगा। चेक करेंगे और इसी के साथ हम इसको कंसोल भी कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग स्कोर। अच्छा, स्कोर हमने नहीं बनाया है सो बना लेते हैं। पेज रीलोड करेंगे, कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि एरर मेरे पास आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। एरर आ रहा है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे कोई चीज मिसिंग की है। अब हमने मिस्टेक क्या की है, अब इसको समझते हैं। हमने जब यहाँ पे पैरामीटर पास किए तो हमने डायरेक्टली जो मेरे पास ऑप्शंस थे वो आ गए, क्योंकि ये जो चेक क्वेश्चन है ये तो मेरा एक क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग्स भेजने होते हैं, तो इसको हम स्ट्रिंग के सूरत में करेंगे दोनों ऑप्शंस को। और अब इसके बाद अगर हम चेक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन प्लस हो गया, दैट मीन्स कि वो मेरे पास सही था और मेरे पास क्वेश्चन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन सही हो गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट होगा वो सारी चीज हम यहाँ पे देखते हैं। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फायरबेस का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, सो फायरबेस कनेक्ट कर लेते हैं।
मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। सपोज करते हैं हम ये वाला प्रोजेक्ट ले लेते हैं, अगर इसमें कोई डेटाबेस ना बना हो तो। ओके, यहाँ पे मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ। हम यहाँ पर फायरबेस हम यूज करेंगे, फायरस्टोर नहीं, सॉरी, रियल टाइम फायरबेस डेटाबेस हम यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ है, सो हम दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यू, select account, create project, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मेरे पास वो प्रोजेक्ट मौजूद है। मैं इसकी वेब की सेटिंग पे आऊँगा, और क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है हमारे पास अपनी वेबसाइट पर, तो वेब की सेटिंग में आएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका हमें एक कोई निकनेम देना होता है, तो हम यहाँ पे निकनेम कोई भी दे सकते हैं। रजिस्टर ऐप, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक यूज npm है और दूसरा हमारे पास यूज स्क्रिप्ट का टैग है। तो हम इस वक्त जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इसके ऊपर चेक कर देंगे। हम यूज npm जब करते हैं, जब हम रिएक्ट वगैरह में यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। और रिएक्ट जेएस में भी हमारे पास एक डिफरेंट तरीके से काम होता है। और अगर आप लोग अगर चाहें कि हम रिएक्ट जेएस पे भी एक वीडियो बनाए क्विज ऐप के साथ, तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम आगे चलते हैं, स्क्रिप्ट के टैग की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है, ये पूरा, ये मेरे पास एक कोड है जो कि स्क्रिप्ट के अंदर टाइप मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि स्क्रिप्ट का टैग हमने यहाँ पे क्योंकि बनाया हुआ है और हमने अपनी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट भी की हुई है, लेकिन यहाँ पे टाइप मॉड्यूल अभी हमने नहीं लिखा। हम उससे पहले एक काम ये करते हैं कि टाइप मॉड्यूल हम अपने पास यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर का ये जो कोड है, हम ये अपनी फाइल में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारा कोड पेस्ट हो गया। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू टू कंसोल। यहाँ तक हमारे पास प्रोजेक्ट कनेक्शन बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम आएंगे यहाँ पे बिल्ड में और रियल टाइम डेटाबेस को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। क्रिएट डेटाबेस पर आते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, इनेबल, यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने इस फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे हम दोनों फाइल्स को सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ध्यान से हमें एक चीज़ करनी है कि अगर हम अपने इसी प्रोजेक्ट को हम दोबारा देखते हैं और कंसोल में जाते हैं, तो कंसोल में हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ रहे होंगे, फ्रॉम ओरिजिन नल हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। ये हमारे पास एरर इस वजह से आ रहा है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो टाइप मॉड्यूल हमने ऐड किया है, इस टाइप मॉड्यूल ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइव सर्वर पे ही
चल सकता है और लाइव सर्वर पे ही काम कर सकता है, या तो फिर डिप्लॉय सर्वर पे, या फिर हम इसके लिए लोकल सर्वर बनाते हैं। तो लोकल सर्वर के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे लाइव सर्वर का एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे अपने VS कोड के अंदर। इसको क्लिक करेंगे, यही वाला है, और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे इसका वर्जन भी आ रहा होगा। ओके करते हैं, इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे कि इस फाइल को, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद हैं, इस फाइल को आपको करना ये है, आप अभी इस वक्त index.html पर ही मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है गो लाइव का। ये काम आप सिर्फ जब करें जब आप index.html में हो, लेकिन अगर आप app.js में जाके गो लाइव करते हैं तो फिर आपके पास आपकी index.html वाली फाइल नहीं ओपन होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, index.html पर आएंगे और गो लाइव करेंगे, अलाउ एक्सेस। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये जो मेरी वेबसाइट थी, अब वो जो मेरी रेंडर हो रही है वो इस पोर्ट पर रेंडर हो रही है, ना कि मेरे पास एक जो URL आ रहा था उस पे। अब क्योंकि मेरे पास ये जो वेबसाइट है वो एक लोकल सर्वर पर चल रही है, और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे अब मेरे पास वो वाला एरर, कोर्स पॉलिसी वाला एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। अब मेरे पास कुछ दूसरे एरर्स हैं, हम इनको रिजॉल्व करते हैं। इसको हम बंद कर देंगे, अब जितना भी हम काम करेंगे वो सब इसी पे करेंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ये जो जावास्क्रिप्ट था, हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया। डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस वक्त अभी हम यहाँ पे काम रोकेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्क्रीन बनाएंगे जहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को ऐड कर सकें। हम अपने डेटाबेस से क्वेश्चंस डेटाबेस में ऐड करेंगे। यहाँ पे आके इस स्क्रीन पर क्वेश्चंस को डेटाबेस से मंगवाएंगे और फिर हम वहाँ पे स्टार्ट क्विज करवाएंगे। सो यहाँ पे एक और पेज बना लेते हैं। ऐड क्विज स्क्रीन, ऐड क्विज डॉट एचटीएमएल, और इसी के साथ इसकी जावास्क्रिप्ट भी बनाएंगे, ऐड क्विज डॉट जेएस। अच्छा, इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक ये फायरबेस वाला कोड है, हम ये वैसे ही रख देंगे। इसके साथ हम मजीद काम करेंगे। ऐड क्विज पर हम यहाँ पे इसका बेसिक कोड बूटस्ट्रैप वाला लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है क्वेश्चन। सो इनपुट, या हम टेक्स्ट एरिया रख सकते हैं। पहले तो एक कंटेनर dev text area class p-2 fs-5 border none, border -0, rounded shadow bg white। ओके, ये मेरे पास, अच्छा, प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे एंड क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पर एक और इसी कंटेनर के अंदर एक और डेव बनाएंगे, p-2
इसके अंदर एक div होगा जिसके अंदर हम इनपुट बनाएंगे। क्लासेस हमारे पास सारी सेम रहेंगी ये वाली। प्लेस होल्डर हम इसका रखेंगे इंटर ऑप्शन, और इसी के नीचे एक और div बनाएंगे जो कि हमारे ऑप्शंस को शो करेगा। ये हम खाली रखेंगे। बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि इस इनपुट से ऑप्शंस हम ऐड करेंगे और इस यूआरएल के अंदर शो करवाएंगे। सो इसके साथ हमारे पास एक बटन भी होना चाहिए। एंड इसी के साथ हमारे पास करेक्ट आंसर का भी हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। सो पैराग्राफ करेक्ट आंसर, इसको हम आईडी देंगे करेक्ट आंसर की। हमारे पास इसकी फ्रंट एंड बन चुका है एंड इसका भी bg-info हम इसको लाइव सर्वर पर चलाते हैं। हमारे पास लाइव सर्वर पर पहले ही मौजूद है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे एंड हमारे पास जो यूआरएल बनेगा अब वो बनेगा pages/addquiz.html। ये हमारे पास फॉर्म है और जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास इंटर ऑप्शन, ऐड का बटन एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर जिसको हम करेक्ट आंसर डिफाइन करेंगे। सो आगे चलते हैं। इसको हम क्लास में w100 एंड इसको भी w100, ये कुछ हमारे पास यूआई रहेगी एंड आगे चलते हैं। रॉज कॉलम्स हम टाइम करते हैं, सॉरी रॉज हमें कम करनी होंगी 5। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे और स्क्रिप्ट src यहाँ पर हम लगाएंगे addquiz.js बट टाइप मॉड्यूल के साथ। यहाँ पे अब यहाँ पे टाइप मॉड्यूल पे आएंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें अपने इनपुट्स को गेट कर लेना है। टेक्स्ट एरिया में हम आईडी देंगे। आईडी आई थिंक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैसे ही बन चुकी होगी, ये रही क्वेश्चन। इनपुट के अंदर आईडी हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन विदाउट एस। यहाँ पे ऑप्शन पेरेंट, ये हमारे पास करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से। सारे वेरिएबल्स हम गेट करते हैं। var question equal to document dot get element by id question var answer parent option equal to document, या फिर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। एंड एक और हमारे पास है, एक हमारे पास ऑप्शन पेरेंट है। ऑप्शन पेरेंट
करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। एंड ठीक, हमने सारे वेरिएबल्स गेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमें ये करना है कि हम इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले गेट करना है, पूरा ऑब्जेक्ट एक बनाना है, और बनाने के लिए हमारे पास एक बटन होना चाहिए सबमिट का। सो यहाँ पे सबमिट, एंड इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ऐड हो गया हमारे पास सबमिट क्वेश्चन का एक बटन। इस बटन पर अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस बटन पर हमारे पास ऑन क्लिक फंक्शन हमें चलाना है। ऑन क्लिक के बटन पे अब हमें यहाँ पे सबमिट क्वेश्चन करना है, लेकिन सबमिट क्वेश्चन से पहले हमारे पास ये ऐड वाले बटन पे भी हमें ऑन क्लिक का फंक्शन चलाना है, इसमें ऐड ऑप्शन करना है। ऑन क्लिक, ऐड ऑप्शन, ऑन ब्रैकेट, एंड इसमें भी ऑन क्लिक, सबमिट क्वेश्चन, राउंड ब्रैकेट। सी जावास्क्रिप्ट में चलेंगे। जो फंक्शन अब यहाँ पे हमारे पास जो कि टाइप मॉड्यूल हमने ऐड किया है, ये जो टाइप मॉड्यूल हमने ऐड किया है, इस वजह से जो फंक्शन हमारे पास HTML के अंदर ऑन क्लिक पर या ऑन किसी भी HTML के इवेंट पर चल रहे हैं, हम वो डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बना सकते। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन नहीं मिलेंगे हमको, हमें इसको दूसरे डिफरेंट तरीके से बनाना होगा, और वो तरीका ये है विंडो डॉट एड ऑप्शन इक्वल टू फंक्शन। अब इस तरीके से हमारे पास यह फंक्शन बन जाएगा। तो अब ऐड ऑप्शन में हमें क्या करना है, ऑप्शन की वैल्यू को उठाना है, एक एरे के अंदर रख देंगे। एरे भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ऑप्शंस इक्वल टू एक एरे। एंड ऐड ऑप्शन की फंक्शनैलिटी क्या होगी कि ऑप्शंस डॉट पुश ऑप्शन डॉट वैल्यू। एंड कंसोल करेंगे इसको। ऑप्शंस चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया, कुछ दूसरा ऑप्शन, मैं बस दो ऑप्शंस ऐड हो गए। दैट मीन्स कि मेरे पास ये ऑप्शंस का एरे बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, अब ये हमें ऑप्शंस में हमें रखना होगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, एक और हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमारे इस ऑप्शन को रेंडर करे हमारे यूएल के अंदर। सो हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रेंडर ऑप्शंस इक्वल टू, सेम हमारे पास लूप चलेगा, फॉर var I equal to 0, I less than options dot length I plus plus। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑप्शंस पेरेंट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू बैकटैग, और हमने वहां पे रखा हुआ है OL, सो LI, और इस LI के अंदर हमारे पास डॉलर साइन के साथ आ जाएगा ऑप्शंस I। एंड फॉर लूप से पहले हमें ये खाली कर देना होगा,
ताकि हमारे पास प्रीवियस वो ना हो सके। इस रेंडर ऑप्शन के फंक्शन को हम यहां चला देंगे। चेक करते हैं। जैसे ही मैंने एक ऑप्शन किया, ऑप्शन ए ऐड करेंगे, हमारे पास आ रहा है var I is not defined, so var I स्पेस नहीं दिया। अगेन ऑप्शन ए ऐड, मेरे पास ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन बी ऐड, ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन सी ऐड, ऑप्शन सी आ गया। अब इस तरीके से हमारे पास सारे ऑप्शंस बन जाएंगे। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम स्टाइल करेंगे। B-2, BG-light, FS-5 and rounded shadow MY2, MY-2। अगेन अगर मैं ऑप्शन 1 करता हूँ, ऐड, एक ऑप्शन ऐड हो गया। बी, दूसरा ऑप्शन ऐड। सी, तीसरा ऑप्शन ऐड। ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए। अब ऑप्शंस में हमें करेक्ट आंसर भी सेट करना है। सो हम इसके ऊपर एक ऑन क्लिक चलाएंगे। सेट करेक्ट आंसर। अब क्योंकि मेरे पास ये जो li है, ये li मेरे पास HTML पे रेंडर हो रही है, तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो भी मेरे पास विंडो डॉट करके बनेगा। विंडो डॉट सेट ऑप्शन इक्वल टू फंक्शन। और सेम ऐसे ही हमने जो उस स्क्रीन पे भी बनाए हैं, हमें वो भी सारे विंडो डॉट करके ही बनाने पड़ेंगे, जो कि अभी हम सेट करेंगे। सेट ऑप्शन में हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल बनेगा। ऑप्शंस हमारे पास हो गए, क्वेश्चन हमारे पास हो गया, एंड ऑप्शन आ जाएगा var set करेक्ट आंसर इक्वल टू करेक्ट, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इक्वल टू, हम इसको बाय डिफॉल्ट से रहने देंगे, ए, करेक्ट आंसर इक्वल टू ए। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो भी हम इसको फिल भी करवा लेते हैं। हमारे पास होगा ये कि जब ये फंक्शन चलेगा, इसके पैरामीटर में हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हम सबसे पहले तो करेक्ट आंसर के अंदर रखवाएंगे, और फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर अपनी HTML पे शो भी करवाएंगे। सो करेक्ट आंसर भी हमने शो करवा दिया, एंड देन हमें इस फंक्शन के अंदर अपना वो पास करना है, जो कि इसके साथ होगा। चेक करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं बी, ऑप्शन बी को करेक्ट करता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन बन गया। अब करेक्ट ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन बी आ गया। अगर ऑप्शन सी पे करता हूं तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए पे तो ए पे करेक्ट हो गया। अब सबमिट करने पे मुझे क्वेश्चन की वैल्यू उठानी है, हमारे पास ये पूरा एरे की वैल्यू उठानी है और ये करेक्ट आंसर उठा के अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पे भेजना है। सो अब आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो हमें डेटाबेस में भेजना है, उस पर आते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है सबमिट ऑप्शन का, सबमिट क्वेश्चन का। हम उसको बनाएंगे विंडो डॉट करके इक्वल टू फंक्शन। सबमिट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास हम कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन की वैल्यू, var obj इक्वल टू क्वेश्चन, क्वेश्चन डॉट वैल्यू। दूसरा है ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस का एक एरे मौजूद है। तीसरा है करेक्ट आंसर, हमारे पास करेक्ट आंसर भी मौजूद है। कंसोल करेंगे डॉट लॉग obj। ओके, सो abc टेस्टिंग, a test, b test, c test and this is correct answer। सबमिट क्वेश्चन। सबमिट क्वेश्चन करने पे हमारे पास वो सारी चीजें उसी तरीके से तैयार हो गई जिस तरीके से हमारे पास मेन क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर आ रही थी। अब हमें क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर भेजना है। डेटाबेस हम इनेबल कर चुके हैं, अब हमें डेटाबेस के अंदर भेजना है। डेटाबेस आपने देखा होगा जब हमारे पास ये जो टॉप पे ये एक लिंक आ रहे हैं, कुछ सीडीएन आ रहे हैं, हमें अब यहाँ पे डेटाबेस के लिए कुछ काम करना है। तो हमारे पास एक एनालिटिक्स का या जो भी हमारे पास लिंक सीडीएन आ रहा है, हम इसको पहले तो डुप्लीकेट करेंगे और इस एनालिटिक्स की जगह पर डेटाबेस को यहाँ पे लिख देंगे। अब ये मेरा जो सीडीएन है, अब ये पूरा सीडीएन मेरे पास डेटाबेस का सीडीएन बन गया और हम इस जगह पर एक फंक्शन इंपोर्ट करेंगे गेट डेटाबेस के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस की इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। और किस तरीके से होगी वो भी हम देखते हैं। जिस तरीके से ऐप के अंदर इनिशियलाइज ऐप हुआ हुआ है, एनालिटिक्स के अंदर गेट एनालिटिक्स, हम सेम वैसे ही एक और वेरिएबल बनाते हैं const db इक्वल टू गेट डेटाबेस दिस वन। अब इस db के अंदर मेरे पास डेटाबेस की सारी फंक्शनैलिटीज आ गई हैं और अब हमें क्या करना है, हमें अपना डेटा डेटाबेस में भेजना है। डेटाबेस में भेजने के लिए हम कुछ और मेथड्स हम अपने फायरबेस के सीडीएन से मंगवाएंगे। कौन कौन सा है, एक तो है हमारे पास सेट, दूसरा है रेफ। नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हमें सबसे पहले एक रेफरेंस बनाना है। रेफरेंस मीन्स के हमें वो नोड डिफाइन करनी है, वो नाम डिफाइन करना है, जो समझ लें कि वो कलेक्शन डिफाइन करनी है जिसके अंदर हम अपना डेटा डेटाबेस में भेजेंगे। सो हम यहाँ पे बनाते हैं const ref इक्वल टू रेफरेंस, सॉरी हमारे पास मिस्टेक हो गई, हमें रेफरेंस पहले रखना है और रेफ बाद में, ठीक है। एंड इस रेफ के अंदर हमें दो चीजें पास करनी है। पहला
वो वेरिएबल जो कि अभी हमने इनिशियलाइजेशन के लिए बनाया, जो कि ये है हमारे पास db वाला, वो हम यहाँ पे रख देंगे db। दूसरा, वो नोड जिस नोड के अंदर हमें अपना डेटाबेस में डेटा भेजना है, सो हम यहाँ पर नोड रखते हैं क्वेश्चंस स्लैश कि हमारा डेटा इसके अंदर जाए। अब उसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे सेट। सेट के अंदर भी हमें दो चीजें पास करनी है। पहला, वो रेफरेंस जो रेफरेंस अभी आपने बनाया है। दूसरा, आपका वो ऑब्जेक्ट जो कि आपको डेटाबेस में भेजना है। ये दो लाइंस हमारे पास डेटाबेस का काम कर रही हैं। पहले में हमने डेटाबेस क्रिएट किया, दूसरे में हमने वो रेफरेंस, पहले तो रेफरेंस बताया कि इस रेफरेंस पे जाना है, और दूसरा वो डाटा जो हमें डेटाबेस में भेजना है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है। लेट सपोज मैं यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, एंड इसको भी। अब मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें से करेक्ट मेरे पास बोथ वाला है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। एंड अब जब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो सबमिट करने पे क्या होगा कि हमारे पास डेटा इस डेटाबेस में जाना चाहिए। मैंने सबमिट किया, ये मेरे पास कंसोल चला। डेटाबेस में चेक करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर वो मेरे पास वो ऑप्शन चला गया, और ऑप्शन के अंदर मेरे पास वो सारे ऑप्शंस चले गए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको मजीद एक दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, सपोज करें कि मैं इसी को दोबारा भेज देता हूँ, तो मेरे पास अब क्या हुआ कि वही ऑप्शन उसी क्वेश्चन के अंदर दोबारा से ओवरराइड हो गया। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जितने क्वेश्चंस भेजते जाएं, वहां पे हमारे पास ऑप्शंस आते जाएं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेफरेंस बनाएंगे कॉन्स्ट, या हम एक ऑब्जेक्ट की आईडी क्रिएट करते हैं, obj.id इक्वल टू रेफ। अच्छा, अब हमें ये आईडी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन है पुश का, वो भी हमें डेटाबेस से मंगवाना पड़ेगा। पुश, इसके अंदर हम अपना एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, क्वेश्चंस स्लैश डॉट की। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा रेफरेंस के अंदर हमें डीबी भी पास करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बेसिकली वही लाइन है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, लेकिन हमें इसको कहीं सेव नहीं करवाना, क्योंकि हम यहाँ पे पुश के जरिए एक की निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पुश के कॉल बैक के अंदर एक पूरा रेफरेंस बना के इसके अंदर डायरेक्टली रख दिया, और उसके अंदर हमने उस पूरे रेफरेंस को इस पुश के अंदर रखा, उस पुश की निकाल के इसकी ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे जो रेफरेंस बनाएंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, $, obj.id सेव। सेव करेंगे, हम अपना डेटाबेस क्लियर करते हैं, इस ये वाले को। हम यहाँ पे अगेन एक इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, एड
इसको भी ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। मेरे पास करेक्ट ये है बोथ वाला, इसको बोथ करेंगे एंड सबमिट करेंगे। डेटाबेस में जाते हैं, क्वेश्चंस के अंदर आईडी क्रिएट होगा, आईडी के अंदर इस क्वेश्चन की आईडी क्रिएट हुई, करेक्ट आंसर भी मेरे पास आ गया, ऑप्शन भी आ गया, करेक्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ये आ गया है। अगेन एक और ऐड करते हैं, सेम मैं यही चीज दोबारा करूंगा, सबमिट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गए और इस तरीके से जितने भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये जो यूनिक आईडी डेटाबेस से जनरेट हो रही है ये हर दफा यूनिक ही जनरेट होगी। ओके अब हम आते हैं अपनी इस मेन स्क्रीन पर जहाँ पे हमें क्वेश्चन डेटाबेस से रेंडर करने हैं। और अभी इस वक्त जो हमारे पास रेंडर हो रहे हैं वो तो हमारे पास नॉर्मली हो रहे हैं, लेकिन अब हमें जो रेंडर करने हैं वो डेटाबेस से करने हैं। तो हम अपने पास आ जाते हैं यहाँ पर, इसको हम बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, इस वाली फाइल पर आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम अपनी इस फाइल पर जाएंगे जो कि हमारे पास मेन फाइल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी ये भी जो भी डाटा रेंडर हो रहा है इस वक्त जो है ये हमारे उस फंक्शन से हो रहा है जो कि गेट डाटा पे चल रहा है। ये वाला हमारा जो फंक्शन है, ये जो रेंडर क्वेश्चन है वो चल रहा है। लेकिन अगर हम डेटाबेस से डेटा मंगवाते हैं तो सबसे पहले हमें डेटा मंगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें एक सीडीएन बनाना पड़ेगा डेटाबेस का, डेटाबेस, और हम यहाँ पे गेट डेटाबेस, ये हमारे पास कंपलसरी होता है, हमें हर फाइल में मंगवाना पड़ता है कोई भी डेटाबेस का काम करने के लिए। हमारे पास दूसरा रेफ जो कि हमें रेफरेंस पास करना है कि इस रेफरेंस से डेटा हमें चाहिए। दूसरा हमारे पास करना है ऑन चाइल्ड एडेड, इसके अंदर हमारे पास वो डाटा मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि इनिशियलाइजेशन बनी हुई है, हम db बनाएंगे, const db इक्वल टू गेट डेटाबेस। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होगा, फंक्शन गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस बनाते हैं पहले, const रेफरेंस इक्वल टू रेफ db क्वेश्चंस स्लैश। अब इस रेफरेंस से हमें डेटा चाहिए। सो दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो हम मंगवाएंगे ऑन चाइल्ड एडेड। इसके अंदर हम पहला रेफरेंस पास कर देंगे कि इस रेफरेंस से हमें डेटा चाहिए। दूसरा हम यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे एक पैरामीटर रिसीव करेंगे। यहाँ पे पैरामीटर हम कुछ भी रख सकते हैं और हम इस पे कुछ भी कर सकते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट वेल। अच्छा अब अगर हम डायरेक्टली सिर्फ डेटा यहाँ पे कंसोल करते हैं तो हमारे पास वो डेटा उस सूरत में नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट वेल करेंगे ताकि हमारे पास डेटा एक पार्स की सूरत में आ जाए। सो गेट डेटाबेस, गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करेंगे और अपनी इस स्क्रीन पर चेक करेंगे। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट मिल गए, हमारे 2 क्वेश्चंस हमारे पास इस वक्त डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस, हमें 2 क्वेश्चंस मिल गए। अब हमें इन दोनों को हमारे क्वेश्चंस के एरे के अंदर पुश करना है। तो चेक करते हैं। अच्छा हम यहीं पे पुश कर लेते हैं, क्वेश्चंस डॉट पुश डेटा डॉट वेल। अब देखिए पहले हमारे पास है 8 और अब हमारे पास अगर हम इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट करने पे हमारे पास जो फंक्शन लगा हुआ है वो विंडो डॉट करके नहीं लगा हुआ, हमने जो है इसको विंडो डॉट करके नहीं बनाया। सो हमारे पास नेक्स्ट का जो फंक्शन है, चेक क्वेश्चन भी हमारे पास नहीं इसी तरीके से होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरीके से होगा। सो विंडो डॉट इक्वल टू फंक्शन और चेक क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा।
विंडो डॉट इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी और ये काम कर सकती है। अब अगर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाने के बाद अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे 10 हो गया, क्योंकि 8 तो मेरे पास लोकल थे और 2 मेरे पास ये जो आए हैं यहाँ वाले ऑप्शंस आ गए। अब अगर हम नेक्स्ट पर जाते हैं और नेक्स्ट पर जाके हम लास्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारे पास सारी चीजें सही फिल हो रही हैं। तो अगर हम ये देखें तो मेरे पास ये 9 क्वेश्चन जो है ये मैंने डेटाबेस से भेजा हुआ है, और डेटाबेस से भेजने के बाद अगर मैं इसके ऊपर मेरा ऑप्शन सही ऑप्शन ये था, अगर मैं इसको चेक करूं तो बोथ पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है हमारे पास। चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस क्वेश्चन करेक्ट आंसर की स्पेलिंग हमारे पास मिस्टेक है, और जो है हमारे पास हमारे हमने डेटाबेस में जो भिजवाई है वो करेक्ट आंसर पूरा करके भिजवाया है। सो हम अब क्या करेंगे कि इस पूरे एरे को खाली करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा डेटा डेटाबेस से ही आना है। इस पूरा एरे को खाली करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले पेज रीलोड। अब पेज रीलोड करने के बाद कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग क्वेश्चन। सबसे पहले जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको वो क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा रेंडर क्वेश्चन के अंदर। अगर हम लाइन नंबर देखें, लाइन नंबर app.js 57 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस से डेटा आ रहा होता है वो कुछ देर के बाद आता है। ठीक है, और कुछ देर के बाद आने के बाद जो है हम यहाँ पे अपना डेटा जो है जो भी होगा हमारे पास जो डेटा होगा हम उसको चेक कर सकेंगे, वो सारी चीजें कर सकेंगे। तो हमारे पास ये जो डेटाबेस का फंक्शन चल रहा है क्वेश्चन डॉट पुश के बाद जो है आप यहाँ पे रेंडर फंक्शन चला दें। अब चेक करेंगे तो अब मेरे पास यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया, हमारे पास ये अपडेटेड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बोथ पे तो मेरे पास चेक क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड। चेक क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। विंडो डॉट क्वेश्चन फंक्शन हमारे पास इसी तरीके से है। ऑप्शन करेक्ट आंसर ANS। हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। अगर पेज रीलोड करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा ऑब्जेक्ट हमारा आंसर। सो जहां जहां पे ये चीज अवेलेबल है बस एक ही जगह पे। ठीक, ओके। अब चेक करेंगे, बोथ पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास चेक क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड, हमारे पास चेक क्वेश्चन इसको नहीं मिल पा रहा है। सो विंडो डॉट इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F। ऑन क्लिक AB ऑप्शंस I करेक्ट आंसर। पेज रीलोड करके देखेंगे, हमारे पास ऑप्शंस के अंदर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बोथ नन सारी चीजें आ रही हैं, एंड करेक्ट आंसर हमारे पास है बोथ का, ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा। दैट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मिल गया, मतलब हमारे पास सीक्वेंस का इश्यू था कि हमारे पास ये चीज नीचे रेंडर हो रही है और फंक्शन ऊपर कॉल हुआ हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वजह से हमें नहीं मिल पा रहा है, इसको भी हम उठा के ऊपर रखेंगे। चेक करते हैं पेज रीलोड बोथ
मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल सही सारी चीजें चल रही हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास अब जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक इश्यू है। जब हम पेज रीलोड करते हैं तो यहाँ पे वो डमी डेटा आ रहा है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे या तो कोई लोडिंग वगैरह आए या फिर जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास फंक्शन आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक काम करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे एक लोडर बना लेते हैं। इसी कंटेनर के अंदर इस कंटेनर को आईडी देंगे क्वेश्चन की, शो क्वेश्चन की, और इसी के बाद एक डिव बनाते हैं। इसको हम आईडी देते हैं लोडर की, और इस लोडर के अंदर हम कोई लोडर की जिफ इमेज रख लेते हैं। कोई पीएनजी इमेज हम देखेंगे। इस इमेज को आई थिंक अगर ये जिप है तो इस इमेज को रख लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज bg white shadow rounded, src के अंदर हमारा वो url विथ इसकी होगी 50%। लेकिन ये शो कब होगा, जब हमारे पास लोडिंग नहीं हो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये नन रहेगा। स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। ओके, सो जब हमारे पास डेटाबेस से डेटा आएगा, सॉरी हमारे पास डेटाबेस का फंक्शन ये रहा। डेटाबेस से जब हमारे पास डेटा आएगा, सबसे पहले तो हमारे पास हम पहले उस एलिमेंट को गेट कर लेते हैं। var loader equal to document dot get element by id, एंड सेम ऐसे ही शो क्वेश्चन। जैसे ही मेरे पास ये वाला फंक्शन चलेगा डेटाबेस वाला, तो हमारे पास ये चीज लोडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू हो जाएगा ब्लॉक, एंड शो क्वेश्चन का स्टाइल हो जाएगा नन। सेम ऐसे ही अगर हम इसको हम करेंगे जब हमारे पास फंक्शन सारे आ जाए, रेंडर क्वेश्चन चल जाए। रेंडर क्वेश्चन चलने के बाद रेंडर क्वेश्चन चलने से पहले हम इसको कर देंगे नन एंड इसको कर देंगे ब्लॉक। चेक करते हैं दिस वन पेज रीलोड। जैसे ही हमारे पास पेज रीलोड होगा, लोडिंग होने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ जाएंगे। अब अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐड करते हैं, सपोज मैं क्वेश्चन इसी वेबसाइट से ले लेता हूँ।
इसके अंदर से हमारे पास करेक्ट आंसर रॉस्पैन का है, तो रॉस्पैन पे क्लिक एंड सबमिट क्वेश्चन। हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो मेरे पास पेज रीलोड अगर हम करते हैं तो अब मेरे पास 3 में से पहला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट करेंगे दूसरा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं आ पा रहे हैं एंड तीसरे पे इशू आ रहा है। पेज रीलोड करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास 2 क्वेश्चन सेम है, हमारे पास कोड सही चल रहा है, हमारे पास 2 क्वेश्चन सेम है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे 4 जा रहा है, हालांकि टोटल क्वेश्चन 3 है, तो ये नेक्स्ट पे जाना ही नहीं चाहिए। और अगर हम कंसोल देखेंगे, कंसोल में हमारे पास एरर आ रहा होगा कि हमारे पास क्वेश्चन आगे रीड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब नेक्स्ट इंडेक्स पे गया तो नेक्स्ट इंडेक्स पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर कंडीशन लगा देंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, इस फंक्शन के अंदर कंडीशन हमारे पास होगी, अगर f इंडेक्स नंबर +1 बराबर है क्वेश्चंस डॉट लेंथ के, तो दैट मीन्स अगर मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होती, यानी इंडेक्स नंबर +1 करंट क्वेश्चन और क्वेश्चन की टोटल लेंथ, अगर ये दोनों बराबर हो गए, दैट मीन्स कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन पे मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वरना एल्स में इंडेक्स नंबर प्लस करें और रैंडम क्वेश्चन कर दें। अच्छा, हम यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, जब लास्ट क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है हम कोई इसका स्कोर दिखा सकते हैं, तो अलर्ट कर लेते हैं, रिजल्ट हमें दिखाना होगा, योर स्कोर इज कॉमा स्कोर। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक प्लस लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे डुअल एक साथ नहीं आ सकते। ओके, लेट्स सी, पेज रीलोड। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बोथ पे अगेन इसके ऊपर रॉस्पैन पे, या हम इसको इनकरेक्ट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया योर स्कोर इज 2। अब अगर नेक्स्ट करेंगे, अब ये नेक्स्ट पे नहीं जाने देगा, हमें स्कोर दिखाएगा कि दैट मीन्स हमारे पास ये फिनिश हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास क्विज ऐप विद डेटाबेस बन गई। मजीद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आप तमाम ही लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो भी क्यूरीज हैं, आप लोगों के जो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, और अगर किसी और चीज़ पर हमें वीडियोस बनानी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।